प्रभु यीशु के दिव्य समर्थी जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। जितने मेरे भाई बहन और हमारे मित्र आज इस वीडियो को देखेंगे और इस एहसास को कर पाएंगे कि एक समय था बाइबल के अंदर जब हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह झील में चलते हुए चले आ रहे हैं। आज उस सीधे से लाइव चीज़ को हम देख पा रहे हैं, उस एहसास को कर पा रहे हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह जब झील में चलता हुआ आ रहा था और चेले सब नाव में बैठे हुए थे तो क्या मंजर होगा। और उस मंजर को आज हम महसूस कर पा रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है, समुंदर का पूरा समुंदर है और चारों तरफ पानी ही पानी है। आप जहाँ भी देखेंगे पानी पानी है और हम उस एहसास को कर पा रहे हैं कि कितनी गहराई है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर वो तूफान उठा था वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो अनुभव है जहाँ पर चेले उस समय उस कष्टों को, उस तूफान की लहरों को झेल रहे थे, महसूस कर पाते थे। लेकिन उस वक्त में हमारा प्रभु यीशु जी जिसने धरती और आसमान और समुंदर सब चीज़ को रचा और बनाया है, वो परमेश्वर जब इसमें वो चलता हुआ आ रहा था तो किस तरीके से हमारे प्रभु यीशु के शिष्य उसको एहसास नहीं कर पाए, उसको पहचान नहीं पाए और भूत बोलने लगे। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उस झील में और उससे क्या कहते नाव में से पतरस निकल के बाहर आया और इस बात को बोला, क्या प्रभु तू ही है? क्योंकि यीशु मसीह ने उससे पहले बोला कि मत डरो क्योंकि मैं हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला तो पतरस बाहर निकल के आया और बाहर निकल के आकर के बोलने लगा, क्या प्रभु तू ही है? यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं इस पानी पर चलूँ। तो प्रभु मैं एहसास कर पा रहा हूँ कि उस वक्त में पतरस कैसे उतरा होगा और पानी पे कैसे चला होगा। हम इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा अनुभव होगा उस समय शिष्यों का। लेकिन वो पानी पर चला क्योंकि उसके साथ में उसका जीवता परमेश्वर था और उस पर विश्वास करके वो जैसे ही बढ़ा और वो पानी पर चलने लगा। लेकिन कुछ समय बाद जो तूफान चल रहा था, जो आवाज़ें आ रही थी, जो शोर हो रहा था, समुद्र के बीच का जो एहसास था, उसने उसके अंदर डर पैदा कर दिया कि कहीं मैं डूब ना जाऊँ। ठीक उसी प्रकार से मैं इस बात को बताना मानता हूँ कि यीशु मसीह के ऊपर से जिसकी निगाह हट गई वो डूबने लग जाता है। लेकिन ये अच्छी बात थी कि पतरस ने पीछे मुड़ करके अपने साथी चेलों को नहीं बुलाया, उसने आगे देख करके अपने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे बचा। और तुरंत प्रभु ने उसको उस डूबते हुए अवस्था में से बचा करके उसको सेव कर लिया। एक और झील का मंजर मुझे याद आ रहा है, जब आज हम इस समुद्र के बीच में तो एहसास कर पा रहे हैं कि जब सारे चेले सोए पड़े थे, फिर आंधी तूफान निकल के आया बहुत बुरी तरीके से और यीशु मसीह बिजली वाली कोठरी में सोया हुआ था और तब लोग चेले बुलाने आए, प्रभु तू यहाँ सोया पड़ा है, हम मरे जाते हैं। क्योंकि एक बार फिर से आंधी तूफान का वहाँ पर माहौल था और यीशु मसीह उस नाव में से पीछे के हिस्से से उठ करके जब बाहर आए और जब आंधी और तूफान को यीशु मसीह ने डांटा और कहा कि शांत हो जा, ठीक उसी समय आंधी और तूफान क्या हो गया? शांत हो गया। कहने करती है मेरे प्रियो कि जिस जिंदगी के अंदर यीशु मसीह है, जिस व्यक्ति के साथ में यीशु मसीह है, उस जिंदगी के हर एक आंधी तूफान, चाहे वो झील के हों, चाहे समुद्र के हों, चाहे जिंदगी के हों, हमेशा शांत हो जाएंगे। यदि मैं और आप विश्वास के साथ में आगे चलेंगे तो हम अपने परमेश्वर के द्वारा उन अद्भुत आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। एक सुंदर अनुभव के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने ये सुंदर अवसर हमारे साथी सभी पासवान लोग यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं और ये यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं और उसी समुंदर का अनुभव ले पा रहे हैं, एहसास कर पा रहे हैं। और एक बड़ी खुशी की बात है जब अपने पासवानों के साथ में तो परमेश्वर के वचनों को बांटा करते हैं, आज उस लाइव अनुभव को ले पा रहे हैं। रेवरेंड बिन्यामीन मेरे साथ में हैं जो इस रिकॉर्डिंग को हमारे लिए बना रहे हैं कि हम एक जीवित वचन को, परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखें और उस अनुभव को जो उस समय कभी उनका था चेलों का, आज वो हमारा है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको और आपको सुनहरा अवसर दिया। आप सबको जय यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ में आशीष दे, बरकत भी आपके परिवारों को आशीष दे। धन्यवाद। जय यीशु मसीह।